विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th इंग्लिश वर्कबुक हल करने की श्रृंखला में आइए आज बात करते हैं वर्कशीट नंबर 36 पे। ये टॉपिक मूलतः बात करता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। लिखा है रीड दिस सेंटेंसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट सेंटेंस दिया है द रामायण रिक्तस्थान दिया हुआ है बाई तुलसीदास। अब यहाँ हमें पैसिव वॉइस के इस सेंटेंस में इन चारों विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना है। और इससे पहले कि मैं उत्तर पे बात करूं, बहुत ही शॉर्ट में हम रिवाइज कर लें इस बात को कि एक्टिव और पैसिव मूलतः है क्या चीज़। तो जैसा कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि इंग्लिश के जो सेंटेंस पैटर्न है वहाँ प्राय सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, उसके बाद किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है और सबसे लास्ट में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या अदर्स का पार्ट दिया होता है। तो मूल रूप में ये एक सेंटेंस पैटर्न रहता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का। अब जब आप इनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं तो फिर यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले चला आता है। ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, बाई लिखते हैं और सबसे लास्ट में अदर्स का पार्ट ये उतार देते हैं। तो मूल रूप में ये सेंटेंस पैटर्न जो है कुछ इस तरह का हो जाता है। अब यहाँ एक तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये तो बहुत ही निहायत ही ज़रूरी बात है कि जब आप पैसिव वॉइस हल कर रहे हैं तो आपको टेंस का ज्ञान होना ही चाहिए। आप टेंस की पहचान कर पाएँ कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा था, तभी हम इसे कर पाएंगे। और दूसरा ये कि सामान्यतः ऐसा होता है कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में पहला टेंस दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में दूसरा हो जाता है, यदि तीसरा दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में चौथा हो जाता है, फिर पांचवा दिया है तो उसकी जगह पे छठा हो जाता है, सातवां दिया है तो उसकी जगह पे आठवां हो जाता है, और ठीक ऐसे नौवें की जगह पे 10वां और 11वें की जगह पे 12वां। इस तरह से हम टेंस को चेंज करते हैं। और तीनों ही टेंसेज में अंतिम जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। ठीक है, इसलिए 10वां जो टेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, इसको भी पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरा और छठा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ आप टेंस तो सेम रखते हैं लेकिन अपनी तरफ से बीइंग का यूज करते हैं, सेम टेंस में बीइंग अपनी तरफ से लगाते हैं। तो ये तो रहता है टेंस चेंज करने का मेथड। एक ये हो सकता है कि किसी सेंटेंस में मॉडल्स दिया हो, कैन, कुड, में, माइट, ऐसा कुछ, तो मॉडल्स के मामले में आप मॉडल तो वही रखते हैं लेकिन उसके साथ बी और लगा देते हैं। कैन बी, कुड बी, मे बी, विल बी, शेल बी, ऐसा हो सकता है। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, लिखा है द रामायण बाय तुलसीदास। ये पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव में क्या था वो आपको नहीं बताया गया है। अभी चूँकि बात भूतकाल की हो रही है, रामायण की रचना की गई थी तुलसीदास के द्वारा, तो ऐसे में विल बी और आर रिटन, इन दोनों का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। सेकंड दो ऑप्शन बचे, वॉज एंड वर। वर प्लुरल की बात करता है, बहुवचन की बात करता है, ऐसे में आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो गया है, द रामायण वॉज रिटन बाय तुलसीदास। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। सबसे पहले तो हम पहचान कर लेंगे इसमें टेंस कौन सा है, और टेंस में भी आप सबसे पहले देखिए कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फिर फ्यूचर की बात है, तो उत्तर ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें न तो पास्ट की कोई इंडिकेशन दिया हुआ है न फ्यूचर का दिया हुआ है। इट मीन्स ये बात हो रही है वर्तमान की। तो बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में यूज होती है, वॉज फिर पास्ट टेंस की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन बच गए, इज बोट, आर बोट। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। बुक्स लिखा हुआ है तो ये प्लुरल है, और आप आर बोट लिखेंगे, इज बोट, फिर रिजेक्ट हो गया है, तो आपका सही उत्तर हो गया है बी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। लिखा है इंग्लिश टू अस एवरी डे। ये विकल्प दिया हुआ है, चार विकल्प दिए हुए नीचे।
अब लिखा है यहाँ भी हम देखेंगे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। सबसे पहला काम तो यही करना है। अगर 4 अल्टरनेट्स दिए हुए हैं तब तो यहाँ पास्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं है, फ्यूचर का भी कोई इंडिकेशन नहीं है। इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। तो ऐसे में अब 4 ऑप्शन भी प्रेजेंट के दिए हुए हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ये सिंगल दिया हुआ है। इंग्लिश एक वचन है, आर बहुवचन के लिए आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 2 तो रिजेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। अब बचते हैं हेज टॉट और इज टॉट। हेज टॉट एक्टिव वॉइस में तो यूज हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो हेज बिन टॉट आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र विकल्प जो बचता है वो तीसरा है, इज टॉट, ऑप्शन सी। ये 3 क्वेश्चंस। आगे लिखा रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट इट टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म गिवन बिलो। फोर्थ में लिखा है मैनी पीपल लाइक टी विदाउट मिल्क। अब यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। टी विदाउट मिल्क बाय मैनी पीपल। वो शुरुआत में हमने जो बात की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर्स छांटने की, अब आपको वो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। आपको तो वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 चीज़ें डिसाइड करनी है। तो इसने ऑब्जेक्ट तो छांट कर खुद लिख दिया है, टी को सबसे पहले, और बाकी चीज़ें विदाउट मिल्क लिखा है, बाय ये सब्जेक्ट मैनी पीपल इसने लास्ट में डाल दिया है। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पहला टेंस है। और हमने बात की थी कि यदि आपके पास एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में पहला टेंस हो तो हम उसकी जगह पे दूसरा कर देते हैं। दूसरा करने का मतलब ये है कि हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूस कर देते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी ठीक ऐसा ही है। यहाँ वॉज भूतकाल की बात करता है, विल फ्यूचर की बात करता है, वर फिर भूतकाल की बात करता है। तो एकमात्र ऑप्शन जो बचता है इज लाइक, ये ए ऑप्शन, ये सही उत्तर हो जाएगा। 5वां लिखा है शी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसे में आपको कन्वर्ट करना है। स्वीट सॉन्ग इसने ऑब्जेक्ट के रूप में शुरुआत में लिख ही दिया है। अब इज लिखा हुआ है, हमने बात की थी कि दूसरा यदि टेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो टेंस तो सेम रहता है, बीइंग अपनी तरफ से लगाते हैं। तो यहाँ इसमें बीइंग है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही टेंस ऑप्शन दिया हुआ सी जिसमें बीइंग लिखा हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट जो लिख दिया इसने शुरुआत में, और फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलो आउट कर दिया है। ये शुड आपने पढ़ा ही होगा, मॉडल होता है, और मॉडल दिया हो तो अभी हमने बात की थी कि मॉडल के साथ बी का यूज़ करते हैं। तो शुड बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम देखें अगले विकल्पों को। आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। अभी हमें सेंटेंस बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं हैं। लिखा है ही ओपन द डोर, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है, और इसने द डोर से स्टार्ट कर दिया सेंटेंस को, द डोर। अब देखना है हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको नंबर 2 पे, क्योंकि पैसिव वॉइस की जब भी आप बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। ये पैटर्न फॉलो करते हैं आप। तो ऑब्जेक्ट तो लिख दिया गया है। अब इसमें टेंस कौन सा है, ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट सिंपल टेंस में होता है। पास्ट सिंपल मीन्स 5वां टेंस यदि ये हो तो इसकी जगह पे छठे का यूज़ करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो द डोर छठा टेंस पास्ट करके वॉज एवर होता है। डोर एक वचन तो आपने वॉज का यूज़ किया, वॉज ओपनड। फिर आप बाई लिखते हैं अपनी तरफ से, और ही का हिम, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। 8वें में लिखा है शी पेज अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी ऑब्जेक्ट इसने दे दिया है, बाई हर ये भी लिख दिया है। अब बचा क्या बीच में, टेंस देखना है कौन सा है। प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है पहला टेंस, इसकी जगह पे आप दूसरा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर या फिर एम। अ लॉट ऑफ मनी सिंगुलर एक वचन, इसलिए आप इसलिए यहाँ लिखेंगे इज,
और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पे की थर्ड फॉर्म पेड, बाई हर लिखा हुआ है ही ऑलरेडी। 9 में लिखा है मिस्टर सिंह इज कुकिंग द ब्रेकफास्ट। अब फिर वही बात है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ द ब्रेकफास्ट, टेंस देखना है कौन सा, इज लिखा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब बीइंग लगाना आपको अपनी तरफ से, टेंस चेंज नहीं करना है। तो ब्रेकफास्ट एक वचन है इसलिए इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई, और लास्ट में मिस्टर सिंह लिखा हुआ है तो आप ये लिख देंगे, ये हो जाएगा। 10th में लिखा है राम विल इनवाइट मी, ऑब्जेक्ट के रूप में इसने लिख दिया है आई, बाई राम भी लिख दिया है। अब बच गया है टेंस। टेंस माने आप इसको या फिर एक मॉडल माने विल या शेल। विल के साथ बी लिखेंगे, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, तो ये ठीक उत्तर हो जाएगा। 11 में लिखा है रेनू हैड लॉक्ड द डोर बिफोर शी वेंट आउट। अब बिफोर शी वेंट आउट तो ठीक है ऐसे लिखा हुआ है। अब आप इस पार्ट को हल करें अलग मानकर, इतने से हिस्से को। द डोर लिख दिया गया है, हेड पास्ट परफेक्ट टेंस है, यदि ये हो तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आप लिखते हैं, द डोर हेड बिन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है लॉक्ड बाई रेणु बिफोर शी वेंट आउट, ऐसा हो जाएगा ये। अगला जो सेंटेंस बच गया है 12 नंबर 12, लिखा है रवि हैड ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद में ये पूरा पूरा पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। तो आप लिखेंगे ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, हेड के साथ बीन और लगा देंगे, हेड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट आपका जो है रवि, तो ये इस तरह से हो जाएगा। 13th में लिखा है गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ खो खो। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आईएनजी लगा तो आप लगाएंगे बीइंग, खो खो इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, सब्जेक्ट से पहले बाई और लास्ट में ये सब्जेक्ट गर्ल्स, तो ये इस तरह से हो जाएगा। 14th में लिखा है वी आर राइटिंग स्टोरी, ऑब्जेक्ट लिखा है स्टोरी, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आप बीइंग का यूज करेंगे, स्टोरी इज बीइंग, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन, बाई वी की जगह पे एस कर देंगे। लास्ट 15 में लिखा है यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, यहाँ माई सर्वेंट एज ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में इसमें फिर आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो फिर आप बीइंग का यूज करेंगे। माई सर्वेंट, चूँकि ये वर आया था सब्जेक्ट यू की वजह से ये प्लुरल था, लेकिन यहाँ माई सर्वेंट एक वचन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे वोज, फिर बीइंग, कॉलिंग की जगह पे कॉल्ड बाई यू। तो इस तरह से 15 सेंटेंस जो दिए हुए हैं ये हो जाएंगे। धन्यवाद।